नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आज जारी की। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए भेजे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की पावन धरती से अन्नदाता बहनों और भाइयों के खाते में पीएम किसान की 19वीं किस्त ट्रांसफर करने के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार नहीं होती तो किसान लाठी खाते। वहीं पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, वहीं यूरिया के लिए किसान लाठी खाते थे, लेकिन आज देखिए किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वह स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। वहीं जब ये कांग्रेस वाले जंगल राज वाले सरकार में थे तभी इन लोगों ने खेती का कुल बजट जितना रखा उससे ज्यादा हम किसानों के खाते में सीधे में भेज चुके हैं। अगर बिहार में एनडीए सरकार नहीं होती तो क्या होता, यह कल्पना की जा सकती है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वहीं नीतीश सरकार एक और नया प्रयोग करने जा रही है। वहीं कर्मचारियों की संख्या से लेकर अन्य जानकारी एक जगह मिले, इसके लिए नए सिस्टम पर काम किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों की संख्या व उनके कार्य कुशलता के साथ अन्य जानकारी एक क्लिक पर मिले, इसके लिए कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने की तैयारी है। वहीं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह जिम्मा दिया गया है कि इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई बैठक में सभी विभागों से अपने कर्मियों के संबंध में जानकारियां मांगी गई थी। वहीं जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग समेत 7 विभागों ने संबंधित जानकारियां प्रशासनिक सुधार मिशन को मुहैया करा दी है। बिहार भूमि सर्वे को लेकर सरकार के नियम कानून हर दिन बदल रहे हैं। वहीं अब जमीन सर्वे को लेकर फिर नया अपडेट सामने आया है। वहीं सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल जमीन सर्वे के तहत अभी जमीन मालिकों यानी कि रैयतों से स्वघोषणा पत्र दिया जा रहा है। वहीं सरकार ने अधिकांश जिलों में इसी महीने के अंत तक स्वघोषणा पत्र लेने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं स्वघोषणा पत्र भरने में तेजी लाने के लिए कई जिलों में जागरूकता रथ रवाना किया गया है। वहीं इस रथ के जरिए लोगों को जमीन सर्वे से संबंधित सारी जानकारियां दी जा रही है और उनसे स्वघोषणा पत्र भरने की अपील की जा रही है। दरअसल सरकार के मुताबिक स्वघोषणा पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जमा कराया जा रहा है। वहीं सारे अंचल में विशेष सर्वेक्षण शिविर काम कर रहे हैं, जहां जमीन मालिक अपना स्वघोषणा कामकाज और वंशावली जमा कर सकते हैं। दरअसल बिहार के ज्यादातर जिलों में भूमि सर्वे को लेकर अगले माह में ग्राउंड सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके तहत सरकारी जमीन पर जाकर भौतिक रूप से निरीक्षण और सत्यापन करने का काम करेंगे। वहीं ग्राउंड सर्वे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। इसके लिए सभी 38 जिलों में संबंधित अधिकारियों को टास्क सौंपा गया है। दरअसल इसमें ऐसे वाहनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलेगा जो 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और उनके वाहन मालिकों ने उनके निबंधन का नवीकरण नहीं कराया है। वहीं राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों के परिचालन को अवैध घोषित किया है। यही नहीं, सड़कों पर दौड़ रहे ऐसे 15 साल से अधिक पुराने वाहन जब्त भी होंगे। साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल यदि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के निबंधन का नवीकरण नहीं हुआ है तो उन्हें ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। दरअसल परिवहन विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इसमें एक बड़ी बात यह है कि 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन का तो नवीकरण भी नहीं होगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। वहीं सभी बोर्ड, निगम और राज्य के लोग उपकरणों के वाहन भी इसकी परिधि में आएंगे। वहीं 15 साल से अधिक पुराने और सरकारी वाहनों की स्क्रीनिंग होगी।
बिहार के 3,000 से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देने पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। वहीं इस तरह अब जल्द ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। दरअसल यह सभी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जिलों को पत्र भेजा है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक में भी दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल ये सभी साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षक हैं। मालूम हो कि पूर्व में जिलों के मार्गदर्शन मांगे जाने पर विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि ये सभी शिक्षक कक्षा 1 से 5 के बीच नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 वाली साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए इन शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। दरअसल इसको लेकर शारीरिक शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल विभाग में आकर अपनी आपत्ति जताई। इसके बाद इस पत्र पर पुनर्विचार किया गया। दरअसल इसमें पाया गया कि वर्ष 2012 के पूर्व कक्षा 1 से 8 तक के नियोजित शिक्षकों के लिए एक ही तरह का मूल कोटि का ही पद सृजित किया गया था, अर्थात पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के शिक्षकों को एक ही कोटि थी। वहीं 2012 की नियमावली में इसलिए बदलाव किया गया था। वहीं इसी आधार पर वर्ष 2012 के पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक को जो साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं उसी को विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के भागलपुर में किसान रैली के बाद पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सवालों की झड़ी लगाते हुए पूछा कि उन्होंने साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। वहीं 2025 आ गया है, लेकिन अब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि मोदी सरकार बिहार में चीनी मिलें शुरू करने के अपने वादे को कब पूरा करेंगे। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार की किसानों की समस्याएं, चुनौतियां और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। वहीं बिहार में खेतीहर मजदूर और बटाईदार किसान अधिक हैं। उनके लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है, यह जनता को बताना चाहिए। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बिहार के किसानों की आय साक्षरता प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम क्यों है। केंद्र की पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार को टेक्सटाइल पार्क अभी तक नहीं मिल पाया है और विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी नहीं मिला है। गया रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वहीं अब उन्हें अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। दरअसल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मोबाइल यूटीएस सेवा शुरू की है। वहीं इसके तहत स्टेशन परिसर में 2 मोबाइल काउंटर खोले गए हैं, जहां से यात्री आसानी से चलते फिरते टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह नई सुविधा रविवार से लागू हो गई है। वहीं सीनियर डीएसपी सुधांशु रंजन ने बताया कि अब यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं रेलवे कर्मचारी या टीटीई अपने हाथ में हैंड हेल्ड डिवाइस लेकर यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराएंगे। दरअसल इस व्यवस्था से यात्रियों का समय बचेगा और टिकट खरीदने की प्रक्रिया और सुविधाजनक हो जाएगी। मोबाइल यूटीएस मशीन के साथ विशेष रूप से प्रशिक्षित रेल कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं यात्री इन कर्मियों से संपर्क कर तुरंत अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल यह सेवा पारंपरिक टिकट काउंटर और एटीवीएम यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के अलावे एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में दी जा रही है। इसके साथ ही यात्री यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए भी अपने मोबाइल पर टिकट बुक कर सकते हैं। बिहार में लोन लेकर घर और गाड़ी खरीदने वाले सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। वहीं बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। वहीं अब कर्मचारी HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होम लोन, कंप्यूटर लोन, कार बाइक लोन ले सकेंगे। वहीं इस व्यवस्था में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी शामिल है। वहीं कर्मी जिस भी प्रकार का ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं ऋण की वसूली भी ऑनलाइन भी होगी। वहीं सरकार ने राज्य कर्मियों को दिए जाने वाले ऋण की व्यवस्था को लागू करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि HRMS पोर्टल पर लोन रिकवरी मॉड्यूल विकसित कर लिया है। दरअसल यह मॉड्यूल 2025 और 26 से काम करेगा। वहीं मॉड्यूल सही प्रकार से काम करे इसके लिए बाकायदा कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है।
इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सरकार के निर्णय के संबंध में सभी विभागों के विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए एक पत्र भेजा है, जिसमें जानकारी दी गई कि मानव संसाधन प्रणाली HRMS परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन लोन और रिकवरी का मॉड्यूल विकसित किया गया है। वहीं कर्मी जिस भी प्रकार का ऋण प्राप्त करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।